शहर को सुंदर और जाम मुक्त बनाने की दिशा में चल रहा है, काम चल रहा है। और चंदौसी चौराहा का चौड़ीकरण पहले से भी प्रस्तावित है और उसी पर यह कार्य चल रहा है कि जो भी सार्वजनिक ज़मीन पर, सार्वजनिक चौराहे पर जिन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है उनका पीडब्ल्यूडी, एक्सियन हाईडी, नगर पालिका परिषद संबल और तहसील के टीमों के द्वारा और विनियमित क्षेत्र की भी टीम लगी हुई है, ताकि जो भी विभाग से संबंधित रिलेटेड बिंदु है वहाँ पे आपसी समन्वय बनाकर जो हमारा चौराहा है उसकी चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण किया जाए। उसमें जो भी अतिक्रमण आ रहा है, जो पीडब्ल्यूडी की सड़क पे हो या एक्सियन हाइड्री साहब का पोल और बिजली के खंभे हो, नगर पालिका परिषद संबल की तरफ से अगर नाले नालियों के ऊपर कोई अतिक्रमण हो या कोई ऐसी चीज़ बना हो जो कहीं ना कहीं उस चौड़ीकरण के जद में आ रहा है, तो उन सभी का एक आपसी समन्वय टीम बना के कार्य चल रहा है। और सड़क को चौड़ा करना, वहाँ पे सड़क का चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण करना, साथ ही साथ शहर को जाम से और यातायात के दृष्टिगत सुलभ बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। हाँ, अभी यह कार्रवाई चल रही है, चिन्हीकरण का कार्रवाई चल रही है। जो अतिक्रमण का जो अभियान है, आपको पता होगा कि चिन्हीकरण और मुनियादी का काम भी चल रहा है, मुनियादी हमारी टीम कर रही है। तो जो भी सड़क पर जो भी ऐसे जो अस्थाई है तो उसको आसानी से हम लोग हटा सकते हैं। अस्थाई जो भी अतिक्रमण है उसको विधि सम्मत जो भी कार्रवाई नियमानुसार करना है, नोटिस देने के बाद उनको समय दिया जाएगा। ओके, और उसके बाद उस पर हम लोग अतिक्रमण अभियान जो भी किया है उसको हटाते हुए कार्य करेंगे। अभी यह कार्रवाई चल रही है, उसके बाद कल तक या शाम तक क्लियर हो जाएगा कितने ऐसे दुकानें हैं जिनको चिन्हीकरण करके उनको प्रॉपर नोटिस की व्यवस्था से दी जा रही है। कब तक चलेगा ये अभियान? ये अभियान लगातार चलता रहेगा। जो भी चिन्हीकरण के अभियान है वो करके चौराहों को सौंदर्यीकरण करना है। और यहाँ से लेके चंदौसी चौराहा से लेके हयात नगर तक जो भी सार्वजनिक मार्ग पर जो भी अतिक्रमण है, चाहे स्थायी है चाहे अस्थायी है, उन सभी को हटाया जाएगा और सड़क को यातायात जाम से और सौंदर्यीकरण के दृष्टिगत अच्छा किया जाएगा। ये पीडब्ल्यूडी का अपना नॉर्म्स है, उनके अपना हिसाब से उन लोगों की टीम लगी हुई है। एक्सियन पीडब्ल्यूडी भी है, यही पीडब्ल्यूडी भी है, जेई भी हैं। वो लोग अपने उनके जो भी रोड डायरेक्टरी में जो उनके रोड की जो लंबाई चौड़ाई है उसके हिसाब से वो लोग चिन्हांकन करते हैं। जितने भी आएंगे, जो भी होंगे, सब चिन्हांकन किए जाएंगे। जो भी अतिक्रमण के जद में रहेंगे वो हटेंगे। सड़क एक तरह से यातायात चलने के लिए बनाई गई है, जिसमें पेडेस्ट्रियन भी चल सके और आवागमन भी चल सके। रोड पे किसी को भी यह नहीं दिया जाएगा कि वो रोड पे आके अपना ठेला लगाए, खोमचा लगाए या दुकान चलाएं। ऐसे किसी को भी हम ऐसे नहीं चलने देंगे, ताकि रोड की व्यवस्था बनी रहे। शहर के अंदर भी चलेगा? सभी जगह चलेंगे, पूर्व में भी चला है। सड़क के भी जो भी हमारी गलियां हैं जो तंग हो चुकी हैं, लोगों के द्वारा अपनी दुकान और प्रतिष्ठानों से सामान बाहर निकाल के रखे गए हैं और कहीं ना कहीं वो अपने सीमा में नहीं है, हद में नहीं है, तो उनके खिलाफ भी अभियान चलेगा कि अपने हद में ही सारे चीज़ों को रखें। जो उनकी प्रेमाइसेज है उसी में उन चीज़ों को रखें। ऐसे लोगों को जो अपने हद से बाहर निकाल कर शहर के यातायात, आवागमन और सौंदर्यीकरण को ख़राब कर रहे हैं, उन सभी को हटाना है। चौड़ीकरण भी हो, आवागमन की व्यवस्था भी सुलभ हो, यातायात व्यवस्था भी ठीक रहे, जाम ना लगे, इसके दृष्टिगत इन चौराहों के सौंदर्यीकरण के साथ साथ प्रतिमाओं के साथ साथ अन्य भी जो भी आधुनिक अधोसंरचनाएँ हैं, नगरीय सुविधाएँ हैं, उन सभी को व्यवस्थित किया जाए। प्रतिमा किसी से रहेगी? प्रतिमाएँ आपको पता है कि संभल जो हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की राजधानी रही है, तो यहाँ की जनहित और जन भावनाएँ उनके साथ जुड़ी हैं। तो हमारे माननीय सभासद गणों का यह मांग था, जिसके क्रम में वहाँ पृथ्वीराज चौहान जी की मूर्ति चंदौसी चौराहे पर लगाने की मांग है। साथ ही शंकर चौराहा पर हम लोग भगवान परशुराम जी की, चूँकि कल्की भगवान के वो गुरु थे और भगवान कल्की की ये नगरी है, तो यहाँ पे परशुराम जी की मूर्ति की स्थापना का कार्य होना है। साथ ही साथ लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी की भी प्रतिमा लगनी है, क्योंकि यहाँ कल्की मंदिर है जो कहीं ना हमारा होलकर ट्रस्ट समिति के द्वारा, महारानी अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट समिति के द्वारा संचालित है। तो उनकी भी जनहित जन भावनाओं को दृष्टिगत हम लोग उनकी प्रतिमा लगाएंगे। वही मनोकामना तिराहा पर, जो हमारा मनोकामना पार्क है उस पर, चूँकि उस कल्की रोड है, तो वहाँ पे लगाएंगे।